अस्सलाम वालेकुम, मैं इरफान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड मैथ बाय इरफान अली। हम पढ़ रहे हैं मैट्रिक एंड नाइन्थ फिजिक्स, नाइन्थ की और मैट्रिक की फिजिक्स, जिसमें आज का जो हमारा लेक्चर है वो होगा यूनिट्स कन्वर्जन पे। किस पे होगा? आज का जो लेक्चर होगा वो होगा यूनिट्स कन्वर्जन, कि हमारे पास यूनिट्स कन्वर्जन किस तरह होते हैं या हम यूनिट्स को कन्वर्ट किस तरह करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? सबसे पहले यूनिट्स कन्वर्जन के रिलेशंस याद होने चाहिए, जिसकी वजह से हम कन्वर्जन कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर अब रिलेशंस लिखूंगा यूनिट्स के सब यूनिट्स के अंदर, ठीक है। तो वो चीजें आप लोगों को याद करनी होंगी, तभी जाके हमारे पास कन्वर्जन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं होती। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेंथ की कन्वर्जन। यहाँ पर हम लिखते हैं लेंथ की कन्वर्जन। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास 1 किलोमीटर में आपके पास आ जाते हैं 10⁻³ मीटर। 1 किलोमीटर में आपके पास आ जाते हैं 10⁻6 मिलीमीटर। 1 किलोमीटर में आपके पास आ जाते हैं 10⁵ सेंटीमीटर। 1 मीटर में आपके पास आ जाते हैं 10⁻³ किलोमीटर। 1 मीटर में आपके पास आ जाते हैं 10⁻² सेंटीमीटर। 1 मीटर में आपके पास आ जाते हैं 10⁻³ मिलीमीटर। 1 मीटर में आपके पास आ जाते हैं 10⁻6 माइक्रोमीटर। और 1 मीटर में आपके पास आ जाते हैं 10⁻9 नैनोमीटर। अगेन 1 मीटर में आपके पास आ जाते हैं 10⁻12 पिकोमीटर। तो ये हैं आपके पास यूनिट्स के कन्वर्जन के रिलेशन। अब सेम ये तो लिख लिए, लेकिन अभी भी हमारे पास आ जाते हैं, जैसे ये तो लेंथ के लिख रहे हैं, अभी और भी हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 1 सेंटीमीटर में मीटर 10⁻² मीटर आते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10⁻³ मिली 1 मिलीमीटर में आपके पास 10⁻³ मीटर्स आते हैं। 1 माइक्रोमीटर में आपके पास 10⁻6 मीटर आते हैं। 1 नैनोमीटर में आपके पास 10⁻9 मीटर होते हैं। और 1 पिकोमीटर में आपके पास 10⁻12 मीटर होते हैं। सेम इसी तरह यहाँ पर भी देखें, आपके पास 1 सेंटीमीटर में आपके पास 10⁻5 किलोमीटर होते हैं। 1 मिलीमीटर में आपके पास 10⁻6 किलोमीटर होते हैं। 1 माइक्रोमीटर में आपके पास 10⁻9 नैनोमीटर और माइक्रोमीटर के जगह किलोमीटर। तो ये रिलेशन से आपको याद रखनी है। जैसे ये थी हमारे पास लेंथ की कन्वर्जन की यूनिट के हमारे पास किस तरह, तो ये देखिए 1 किलोमीटर 10⁻³ मीटर, ये आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर मैं एक और लिख रहा हूँ कन्वर्जन, वो है मास की कन्वर्जन। यहाँ पर हमारे पास क्या है? मास की। ये हमारे पास किसकी थी? लेंथ की थी। सेम टू सेम हमारे पास मास की कन्वर्जन्स भी होंगी। तो उस तरह हिसाब से हम लिखते हैं कि 1 किलोग्राम में आपके पास 10⁻³ ग्राम्स होते हैं। इसी तरह सेम आपके पास 1 किलोग्राम में आपके पास 10⁻6 मिलीग्राम होते हैं। और 1 ग्राम में आपके पास 10⁻³ या प्लस के 3 आपके पास मिलीग्राम होते हैं। 1 ग्राम में आपके पास 10⁻² सेंटीग्राम होते हैं। 1 ग्राम में आपके पास 10⁻6 माइक्रोग्राम होते हैं। 1 ग्राम में आपके पास 10⁻9 नैनोग्राम होते हैं। और 1 ग्राम में आपके पास 10⁻12 पिकोग्राम होते हैं। ये कन्वर्जन थी। अब सेम इनको अगर उल्टा करें तो हमारे पास देखें 1 सेंटीग्राम में 10⁻² ग्राम होते हैं। ये cm है में सेंटीग्राम। 1 मिलीग्राम में आपके पास 10⁻³ ग्राम होते हैं। इसी तरह आप अगर कन्वर्जन करते जाएं तो यहाँ पर एक और हो जाएगा आपके पास माइक्रो के। 1 माइक्रोग्राम में आपके पास 10⁻6 ग्राम होते हैं। 1 नैनोग्राम में आपके पास 10⁻9 ग्राम होते हैं। और 1 पिकोग्राम में आपके पास 10⁻12 ग्राम होते हैं। ये तो आ गई ग्राम की बात। अगर हम किलोग्राम में आ जाएं तो हमारे पास 1 मिलीग्राम में 10⁻6 मिलीग्राम आते हैं। तो इसी तरह हमारे पास 1 मिलीग्राम में देखें 10⁻6 किलोग्राम होते हैं। 1 ग्राम में आपके पास 10⁻³ किलोग्राम होते हैं। 1 माइक्रोग्राम में आपके पास 10⁻9 किलोग्राम होते हैं। और 1 नैनोग्राम में आपके पास 10⁻12 किलोग्राम होते हैं।
तो ये जो है सारे के सारे रिलेशन हैं आपके पास यूनिट्स कन्वर्जन में यूज होते हैं। तो इन सबको आपने क्या करना है, याद करना है या इनको रट लेना है। क्लियर है? क्योंकि जब तक आपको ये चीजें याद नहीं होंगी तो आप यूनिट्स की कन्वर्जन नहीं कर पाएंगे। तो ये जो दो हैं आपके पास, ये वाला पोर्शन ये लेंथ के यूनिट कन्वर्जन है और ये जो है मास के रिलेशन है। इसके बाद हम करेंगे टाइम के रिलेशन, फिर हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि हम यूनिट्स को किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं बोर्ड मिटा दूंगा और इनको आपने याद भी करना है। अब जो हम करेंगे वो क्या होगा, टाइम्स के बारे में हम यूनिट्स रिलेशन देखेंगे कि टाइम के कन्वर्जिंग रिलेशंस क्या हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं डे के हिसाब से कि एक डे में हमारे पास 24 आवर्स आते हैं, 24 आवर्स होते हैं। तो सिंपली एक आवर्स में हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं और एक मिनट में आपके पास कितने हो जाते हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं। 1 आवर में आपके पास 3600 सेकेंड्स होते हैं। इसी तरह से आपके पास चेंजिंग आती रहती है। अब आपके पास क्या आते हैं कि 1 सेकेंड में 1/60 मिनट्स होते हैं। 1 सेकेंड में आपके पास 1/3600 आवर्स होते हैं। एक मिनट में आपके पास 1/24 आवर्स होते हैं। और आपके पास क्या हो जाता है, ये इस तरह चेंज होता है। अब अगर आप ले लें सेकंड्स की कन्वर्जन कि आपके पास और भी यूनिट है कि 1 सेकेंड में आपके पास जो आ जाते हैं 10⁻³ मिली सेकेंड होते हैं। 1 सेकेंड में आपके पास 10⁻² सेंटी सेकेंड मिली सेकेंड, 10⁻6 माइक्रो सेकेंड्स होते हैं। 1 सेकेंड में आपके पास 10⁻9 नैनो सेकेंड्स होते हैं। 1 सेकेंड में आपके पास 10⁻12 पिको सेकेंड्स होते हैं। इसके इंटर कन्वर्जन भी होते हैं कि उल्टे कर दें, अगर आपके 1 मिली सेकेंड्स में आपके पास 10⁻³ सेकेंड्स होते हैं। 1 माइक्रो सेकेंड्स में आपके पास 10⁻6 सेकेंड्स होते हैं। 1 नैनो सेकेंड में आपके पास 10⁻9 सेकेंड्स होते हैं और 1 पिको सेकेंड्स में आपके पास 10⁻12 सेकेंड्स होते हैं। तो ये हैं आपके पास टाइम के कन्वर्जिंग रिलेशन कि टाइम किस तरह से कन्वर्ट हो। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम प्रॉब्लम शुरू करेंगे। जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास 5 किलोमीटर है, इसको हमने मीटर्स में कन्वर्ट करना है। कि हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया कि 5 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, ये किस तरह करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इजी है कि आप क्या करें, यूनिट्स को मल्टीप्लाई करें नंबर के साथ। सबसे पहले ये जो नंबर है इसको मल्टीप्लाई करें 1 यूनिट के साथ, तो मीन्स 1 किलोमीटर के साथ। अब कन्वर्ट क्या करना है किलोमीटर को मीटर में, तो आप यहाँ पे रिलेशन लिखें इस तरह, देयरफॉर ये 3 डॉट आते हैं, इसको कहते हैं देयरफॉर। 1 किलोमीटर में आपके पास कितने मीटर्स होते हैं, 10⁻³ मीटर। इसको हम यूं भी लिखते हैं 1000 मीटर। क्लियर? तो 1 किलोमीटर 5 अपनी जगह पे मल्टीप्लाई अपने 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं 1000, तो ये हो गए 1000 मीटर। इसको कहते हैं हम 5000 मीटर। ये इसका आंसर है कि 5 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं 5000 मीटर। एक और करते हैं हम, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास 100 सेंटीमीटर हैं, इसमें हमारे पास मिलीमीटर कितने होंगे, या फिर हम कहते हैं कि 100 मीटर में मिलीमीटर कितने होंगे, क्योंकि सेंटीमीटर को मिलीमीटर रिलेशन नहीं लिखा। तो 100 मीटर में मिलीमीटर कितने होंगे, तो हमें क्या पता है कि हम कहते हैं कि हम 100 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 यूनिट के साथ। कर दिया, हमारा फर्स्ट स्टेप है 100 को मल्टीप्लाई करना है 1 यूनिट के साथ। फिर रिलेशन लिखना है, कन्वर्ट क्या करना है मीटर को मिलीमीटर। तो हमें पता है कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं 10⁻³ मिलीमीटर होते हैं। ये रिलेशन है, इसको पुट करें यहाँ पे, तो ये देखिए क्या हो जाता है 100 अपनी जगह, मल्टीप्लीकेशन अपनी 1 मीटर की जगह क्या आ जाएगा 10⁻³ मिलीमीटर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 10⁻5 मिलीमीटर। और हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1 लाख। 10⁻5 को हम क्या कहते हैं 1 लाख मिलीमीटर। तो ये हैं इनके आंसर कि आपके पास 100 मीटर में मिलीमीटर कितने होते हैं 1 लाख मिलीमीटर होते हैं 100 मीटर में। एक और प्रॉब्लम लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक माइक्रोमीटर है, उसमें हमारे यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 5 माइक्रोमीटर। तो मुझे बताएंगे इसमें हमारे पास किलोमीटर कितने होंगे। क्लियर? 5 माइक्रोमीटर में किलोमीटर कितने होंगे।
रूल सेम है, आपने क्या करना है, नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है उसके सिंगल यूनिट के साथ। अब रिलेशन लिखना है कि 1 माइक्रोमीटर में किलोमीटर कितने होते हैं। अगेन आपके पास क्या आता है, 10⁻⁹ किलोमीटर होते हैं। 1 माइक्रोमीटर में 10⁻⁹ किलोमीटर होते हैं। तो अब इसकी रिलेशन लगे 5 देखें अपनी जगह पर सेम, मल्टीप्लीकेशन सेम, 1 माइक्रोमीटर खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10⁻⁹ किलोमीटर आ जाएगा आपके पास। ये है इसका आंसर कि 5 माइक्रोमीटर में हमारे पास 5 × 10⁻⁹ किलोमीटर होते हैं। एक और कर लेते हैं ताकि इजी हो जाए हमारे पास। जैसे पे हमारे पास क्या है, 60 हमारे पास क्या है, मिलीमीटर्स हैं, इनको कन्वर्ट करना है हमने नैनोमीटर्स के अंदर। ये क्वेश्चन है, 60 मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है नैनोमीटर के अंदर। तो देखें 60 मल्टीप्लाई कर देंगे हम अगेन 1 मिलीमीटर, तो 60 अपनी, अब हम इसका रिलेशन निकालें। 1 मिलीमीटर में हमारे पास नैनोमीटर कितने होते हैं, 10⁻⁶ नैनोमीटर्स होते हैं। 1 मिलीमीटर में हमारे पास 10⁻⁶ नैनोमीटर्स होते हैं। तो ये वैल्यू लिखेंगे 60 अपनी जगह, मल्टीप्लीकेशन अपनी जगह, 1 मिलीमीटर की जगह क्या आ जाए, 10⁻⁶ नैनोमीटर्स आ जाएंगे। तो अब ये सिंपल हो गया, 0 ऊपर चला जाएगा, क्या 6 × 10⁻⁵ नैनोमीटर। ये जवाब है इसका, ये कन्वर्ट हो गया हमारे पास 60 मिलीमीटर। स्क्रीनशॉट निकालने में बोर्ड मिटा दूंगा। अब फॉर एग्जाम्पल एक और हम कन्वर्जन कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है, 50 माइक्रोग्राम्स हैं, इसको कन्वर्ट करना है हमने किलोग्राम्स के अंदर। अब देखें मास की कन्वर्जन है, पहले हमने लेंथ की थी, अब मास की। तो सेम प्रोसेस वही है कि नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें 1 यूनिट के साथ। तो 1 यूनिट क्या है, 1 माइक्रोग्राम। अब माइक्रोग्राम का किलोग्राम में रिलेशन लिखना है, तो देयरफॉर हमें पता है कि 1 माइक्रोग्राम में किलोग्राम कितने आते हैं, 10⁻⁹ किलोग्राम आते हैं। 1 माइक्रोग्राम में 10⁻⁹। ये जो हमने फर्स्ट जो लेक्चर में आपको बताया था रिलेशन, वो स्क्रीनशॉट लेके आपने याद करने हैं, वहां से इजी रहेगा आपको। तो अब देखिए 50 अपनी जगह, मल्टीप्लीकेशन अपनी जगह, 1 माइक्रोग्राम में किलोग्राम कितने आते हैं, 10⁻⁹ किलोग्राम। तो इसको हम ये 0 ऊपर जाके एक पावर को कम कर देगा, तो 5 × 10⁻⁸ किलोग्राम। तो आपके पास जो 50 माइक्रोग्राम में 5 × 10⁻⁸ किलोग्राम होते हैं। सेम एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं हम कि वो है आपके पास कि 5 किलोग्राम में आपके पास नैनोमीटर कितने होते हैं, नैनोग्राम। 5 किलोग्राम में नैनोग्राम कितने होते हैं, तो देखें 5 × 1 किलोग्राम। तो अब रिलेशन लिखना है आपने कि 1 किलोग्राम में नैनोग्राम कितने होते हैं, 10⁻12 नैनोग्राम होते हैं 1 किलोग्राम में। क्लियर। तो ये वैल्यू इसमें पुट करनी है, 5 अपनी जगह, मल्टीप्लीकेशन अपनी जगह, 1 किलोग्राम की जगह क्या आ जाएगा, 10⁻12 नैनोग्राम। तो ये जो है रिलेशन आपके पास आ गया कि 5 किलो में आपके पास 10⁻12 नैनोग्राम होते हैं। ये थी। अब एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं, यहाँ पर हम वो टाइम से रिलेटेड करते हैं कि हम टाइम में किस तरह कन्वर्जन लाते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, 60 आवर्स हैं, इसमें हमारे पास सेकंड्स कितने होंगे ये हमें बताना है कि 60 आवर्स में सेकंड कितने होंगे। तो सबसे पहले अगेन सेम रूल, नंबर को मल्टीप्लाई कर दो उसके 1 यूनिट के साथ, तो 1 आवर हो गया। अब रिलेशन निकालो कि 1 आवर में सेकंड्स कितने होते हैं। हम कहते हैं कि 1 घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं। आ गया क्लियर। तो यहाँ पर देखें 60 × 3600 सेकंड्स आ गए। 60 अपनी जगह मल्टीप्लाई 1 आवर की जगह क्या आ गया, 3600 सेकंड। तो 1 0 आ जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे 3 0। अब 36 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 6 के साथ, तो 6 3 के ऊपर 18 और 21 216 सेकंड्स होते हैं। तो मीन्स आपके पास 60 घंटों में कितने सेकंड्स होते हैं, 21,600। मीन्स आपके पास 2,16,000 सेकंड्स होते हैं, 2,16,000 सेकंड्स होते हैं। सेम इसी तरह अगर आप कन्वर्ट करते हो 60 मिनट्स को आवर्स के अंदर के 60 मिनट्स में आपके पास कितने घंटे होते हैं, आवर्स होते हैं। तो आपको पता है कि 60 मिनट मिलके 1 घंटा होता है। तो कन्वर्ट करते हैं 60 × 1 मिनट। क्लियर।
तो अब रिलेशन निकालते हैं। हमें पता है कि 1 मिनट में जो घंटे होते हैं वो कितने होते हैं, 1/60 आवर्स होते हैं। 1 मिनट में जो घंटे होते हैं, अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे 60 अपनी जगह, मल्टीप्लाई बाय 1 मिनट की जगह क्या आएगा, 1/60 आवर्स होता है। तो 160 60 कैंसिल, जवाब क्या होगा 1 आवर। तो ये देखें 60 मिनट में 1 घंटा होता है। तो इस तरह हम क्या करते हैं, यूनिट्स की कन्वर्जन, यूनिट्स के रिलेशन को याद करके स्क्रीनशॉट निकाल लें। फिर अगेन हम कुछ और प्रॉब्लम करेंगे कन्वर्जन की। तो देखें अब हमने जो कन्वर्जन की थी वो सिंगल क्वांटिटी की थी, जैसे लेंथ की लेंथ में, मास की सेकंड की सेकंड में। अब हम जो कन्वर्जन करेंगे वो कंबाइंड यूनिट्स की होंगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और प्रॉब्लम लिख लेता हूँ, वो ये है कि आपके पास 36 किलोमीटर पर आवर है, इसको कन्वर्ट करना है हमने मीटर पर सेकेंड में। तो ये देखिए हमारे पास कंबाइंड यूनिट्स है, में 2 यूनिट्स की करनी है कन्वर्जन एक साथ। तो सबसे पहले अगेन कोई बात नहीं, जो चीज़ हमने पढ़ी है नंबर को मल्टीप्लाई कर दो उसके 1 यूनिट के साथ। तो यहाँ पे किलोमीटर है तो यहाँ पे लिखो 1 किलोमीटर, ये डिवाइड की निशानी सेम, ये आवर है तो इसको लिखो 1 आवर, हो गया सेम। अब हमने क्या निकालने, रिलेशन कन्वर्ट देखेंगे, किलोमीटर को मीटर में करना है मीन्स किलोमीटर का रिलेशन, आवर को सेकंड में करना है तो मीन्स 2 रिलेशन। 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं हमें पता है 1000 मीटर होते हैं, और दूसरा जो रिलेशन है वो आवर का, कि 1 आवर में हमारे पास 3600 सेकेंड होते हैं। ये रिलेशन है, ये 2 रिलेशन याद होने चाहिए आपको। अब ये नंबर 36 अपनी जगह, मल्टीप्लीकेशन अपनी जगह, 1 किलोमीटर की वैल्यू देखिए क्या है 1000 मीटर, डिवाइड की निशानी सेम, 1 घंटे में सेकंड कितने आते हैं 3600 सेकंड आ गए। अब देखें ये 2 जीरो में कैंसिल, ये 36 का टेबल एक टाइम, इसको भी एक टाइम, क्या बचे यहाँ पे 10, तो यहाँ पर आ गया 10, ये यूनिट देंगे मीटर पर सेकंड कन्वर्ट हो गया। मीन्स 36 किलोमीटर पर आवर में आपके पास मीटर पर सेकंड कितने हैं, 10 मीटर पर सेकंड है। 36 किलोमीटर पर आवर में 10 मीटर पर सेकंड, ये कन्वर्जन हो गई। एक और लेते हैं हम, जैसे कि आपके पास आ गया 50 ग्राम सेंटीमीटर पर मिनट है, इसको कन्वर्ट करना है हमने किलोग्राम मीटर पर सेकंड में। देखिए यहाँ पर ग्राम है, यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ पे मिनट है, इसको कन्वर्ट हमने किस में करना है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड में। तो किस तरह करेंगे, सेम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 1 यूनिट के, तो 1 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 मिनट। अब कन्वर्जन क्या करनी है, ग्राम को किलोग्राम में करना है, एक रिलेशन होना चाहिए, सेंटीमीटर को मीटर में करना है, 2 रिलेशन याद होने चाहिए, मिनट को सेकंड में करना है, 3 रिलेशन चाहिए आपको, वो याद होने चाहिए। तो देखें आपका फर्स्ट रिलेशन 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, 10⁻³ किलोग्राम होते हैं, एक रिलेशन ये है। दूसरा रिलेशन 1 सेंटीमीटर में मीटर कितने होते हैं, 10⁻² मीटर होते हैं, दूसरा रिलेशन। तीसरा रिलेशन 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं भाई, 60 सेकंड होते हैं, ये हो गया तीसरा रिलेशन। अब ये तीनों रिलेशन इसमें पुट करें, यहाँ पर देखिए क्या है 50 मल्टीप्लाई बाय 1 ग्राम मीन्स 10⁻³ किलोग्राम आ गया, मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर ये पड़ा 10⁻² मीटर हो गया, डिवाइड हो गया 1 मिनट की जगह क्या आ जाएगा 60 सेकेंड हो गया। अब क्या करना है, ये देखिए 0 में गया, 5/6 बाहर आ गया, और ये बेस से में मल्टीप्लीकेशन पावर आपस में ऐड होंगे, तो -5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो गया। अब 5/6 है, तो इसका जो वैल्यूज आएगा ये आपके पास कैलकुलेटर से आएगा, मेरे पास कैलकुलेटर है, 5 डिवाइडेड बाय 6, ये जवाब आ रहा है आपके पास 0.833 × 10⁻⁵ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये हो गया आपके पास कन्वर्ट इसमें। क्लियर? तो ये थी आपके पास कंबाइंड कन्वर्जन्स कि आप किस तरह करते हो। तो इस तरह आप क्या करोगे, यूनिट्स की कन्वर्जन्स करोगे, कंबाइन हो जाए क्या, उसके लिए ये लाजमी है कि आपके पास रिलेशन याद होने चाहिए। तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ, आप इसकी निचोड़ लेना है तो ले लें।